प्रदेश में सीएम योगी ने जब से सत्ता संभाली है तब से ही लगातार एक्शन मोड में है। राज्य में अपराध पर नियंत्रण के लिए समय समय पर बैठक कर अधिकारियों को सख्त आदेश देते रहते हैं। वहीं योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई ने राज्य में माफिया और अपराधियों के बीच दहशत का माहौल बना दिया है। बता दें कि यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के प्रयासों में जुटे सीएम योगी को लगातार कामयाबी मिल रही है। हाल ही में कानून व्यवस्था की हाई लेवल मीटिंग में इसकी पुष्टि हुई है, जहां यूपी पुलिस के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पिछले 8 माह की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस दौरान कुछ जिलों के रिपोर्ट बेहतर आने से जहां सीएम योगी खुश हैं, वहीं कुछ जिलों के अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया गया है, जिस पर अमल न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे यूपी में क्राइम रेट से और बताएंगे कि कैसे कुछ जिलों के अधिकारी सीएम योगी के गुस्से का शिकार हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अधिकारियों ने पेश की क्राइम रेट की रिपोर्ट। यूपी में बाबा के बुलडोजर का तगड़ा असर। टॉप बॉटम 5 जिलों की हुई समीक्षा। नाकाम अफसरों को सीएम की कड़ी फटकार। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त रहते हैं। वह अक्सर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने से नहीं चूकते जिनकी वजह से कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में कोई अड़चन आई हो। साथ ही उन अधिकारियों की तारीफ भी करते हैं जिनका प्रदर्शन बेहतर होता है। सीएम योगी का मॉडल इतना कारगर साबित हो रहा है कि दूसरे राज्यों में इसकी नकल की जा रही है। साथ ही यूपी मॉडल लागू करने की मांग कई राज्यों में उठती जा रही है। इन सब के बीच यूपी में आपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर पिछले दिनों एक बड़ी बैठक हुई। इसमें जिला से लेकर थानों तक के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। प्रदर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष तमाम जिलों और कमिश्नरेट के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में क्राइम रेट को लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। हालांकि इस दौरान प्रदेश में कुल मिलाकर अपराध के मामले कम होते दिख रहे हैं। सीएम के समक्ष पेश किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में मर्डर केस के मामलों में पिछले 6 साल में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं डकैती के केस में भी 16% की गिरावट आई है। दुष्कर्म के मामले में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में पिछले 8 माह में भी अपराध के मामलों में कड़ी कार्रवाई का असर दिखा है। बता दें कि योगी सरकार ने यूपी चुनाव 2022 में अपराध को काबू करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ने सीएम योगी को बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया। इस नाम और काम के सहारे सीएम योगी ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार भी बनाई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों कुछ स्थानों से आए क्राइम के बढ़ते मामले के बाद सीएम योगी एक बार फिर से एक्शन मोड में आए। पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, अपराधियों के खिलाफ या तो आप कार्रवाई कीजिए या फिर सरकार के स्तर पर अपने खिलाफ कार्रवाई जरूर। जिलों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई हो, वह कितना भी बड़ा माफिया हो या व्यक्ति हो, अपराध के नजरिए से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून की भाषा में ही जवाब दीजिए। वहीं सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद जिलों में अपराधियों के खिलाफ एक्शन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सीएम योगी ने बैठक के दौरान जल्द कार्रवाई करने और मामलों पर अंकुश लगाने के मामले में शीर्ष 5 और निचले 5 जिलों की समीक्षा की, जिसके बाद सीएम योगी ने खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम ने उन जिलों के अधिकारियों को जमकर सुनाया जो जिले अपराध के मामले में पिछले दिनों में भी आगे रहे। उन्होंने अतीत से सीखकर अपने आप में कोई सुधार नहीं किया है। योगी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगले माह की बैठक में यदि इन जिलों की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई तो आगे कड़ा एक्शन होगा। अधिकारी इसके लिए तैयार रहे। बता दें कि यूपी सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार पिछले 8 महीनों में यूपी में कुल 1921 हत्या के मामले दर्ज हुए। इनमें से 1322 एफआईआर के रूप में दर्ज किए गए। 90 केस में अंतिम रिपोर्ट जमा की गई है और उसके 509 मामले पर विचार चल रहा है।
पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में 4,706 अपराधियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। इनमें से 4,230 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं 475 आरोपी वांछित है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बैठक में शामिल एक अन्य अधिकारी ने बताया कि महोबा, श्रावस्ती, सीतापुर, जालौन और कौशाम्बी में अपराध के मामलों में वृद्धि देखी गई। सीएम ने इन जिलों के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने और उन्हें नियंत्रण करने का निर्देश भी दिया है। वहीं सीएम योगी ने अमरोहा, झांसी और हरदोई पुलिस की सराहना की। इन स्थानों पर मर्डर का मामला दर्ज होने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया। तो दूसरी तरफ सीएम ने चंदौली, औरैया, ललितपुर और बांदा में हत्या के मामलों में कार्रवाई पर एक्शन लेने में देरी के मामले से काफी नाराजगी भी जताई। इन मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जिले में तैनात अधिकारियों से सीएम ने कहा कि हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर न किया जाए। बता दें कि राज्य में पिछले 8 महीनों में डकैती के 700 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 519 में आरोप पत्र दायर किए गए और 20 में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। वहीं 180 मामलों की जांच फिलहाल चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 महीनों में राज्य में डकैती के मामलों में 24.01% की कमी आई है। डकैती केस में संलिप्त 2,232 अभियुक्तों में से 2,118 पर अब तक कार्रवाई की गई है। 104 आरोपी वांटेड हैं। वहीं पुलिस ने कहा कि हम उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। प्रदेश में डकैती के मामले में महाराजगंज, ललितपुर, संत कबीर नगर, बलरामपुर और कासगंज में वृद्धि देखी गई। डकैती के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने वाले जिलों में फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और पीलीभीत शामिल है। वहीं प्रयागराज, कमिश्नरी, कौशाम्बी, देवरिया, अमेठी और महोबा का प्रदर्शन कमजोर पाया गया। जानकारी के अनुसार बैठक में अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि राज्य भर में पिछले 8 महीनों में डकैती के 30 मामले दर्ज किए गए। इनमें से पिछले 8 महीने में 18 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए। 12 मामलों में अभी भी जांच चल रही है। पिछले 6 वर्षों में राज्य भर में डकैती के मामले में 16.22% की कमी आई है। इन मामले में शामिल कुल 224 आरोपियों में से 200 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी भी 24 आरोपी वांछित हैं। अब बात राज्य में डकैती के मामलों की कर लेते हैं। बता दें कि प्रदेश के कई स्थानों पर डकैती के मामलों में वृद्धि देखी गई। इसमें वाराणसी कमिश्नरेट, झांसी, अमेठी, औरैया और कन्नौज शामिल है। दूसरी तरफ फिरोजाबाद, बाराबंकी, सीतापुर, ललितपुर और कासगंज ने डकैती के केसेस को नियंत्रण करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं कन्नौज, हाथरस, बदायूं, औरैया और प्रयागराज कमिश्नरेट मामलों को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम विकसित करने में भी पिछड़े रहे। अब आगे ये जानना जरूरी है कि राज्य में दुष्कर्म के मामलों की स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई। तो यूपी में पिछले 8 महीनों में दुष्कर्म के 1,869 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 1,350 मामलों में चार्जशीट दायर की गई। वहीं 220 मामलों में अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी गई। 200 मामलों की अभी भी जांच चल रही है। इन मामलों में शामिल कुल 2,578 आरोपियों में से 2,325 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 253 आरोपी अभी भी वांटेड हैं। वहीं फतेहगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी और हमीरपुर जैसे कुछ जिलों में दुष्कर्म के मामलों में वृद्धि देखी गई। मामले में दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने वाले शीर्ष 5 जिलों में बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा और संभल पाया गया। तो बता दें कि हत्या, डकैती, लूट और दुष्कर्म के मामलों को कंट्रोल करने, उनके खुलासों और कार्रवाई में नाकाम पुलिस अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने में सुधार लाने का अल्टीमेटम दिया है। सीएम ने कहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अफसर अगले महीने कार्रवाई के लिए तैयार रहे। प्रदेश में बीते 8 महीने में हुए अपराध की रिपोर्ट सीएम के सामने रखी गई। इसमें अपराध नियंत्रण और कार्रवाई में कई जिलों का प्रदर्शन खराब पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों को सीएम योगी के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। हालांकि अब आखिरी बार कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को अल्टीमेटम देकर छोड़ा गया है। अब अगर नहीं संभले तो इनकी खैर नहीं। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।